हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट में जो कि हम लोग बहुत पीछे आ गए हैं, बहुत लास्ट पार्ट में है। एक दो टॉपिक के बाद आपकी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त होने वाली है। आज मैं खड़ा हूँ पोटेंशियोमीटर का एक एप्लीकेशन जो कि एक प्रैक्टिकल है आपका, और इस प्रैक्टिकल में हमको करना है किसी दो सेल के ईएमएफ का कंपेयर बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एक प्रैक्टिकल है, बार मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कि एक प्रैक्टिकल है और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। अगर आप इसको थोड़े बेटर तरीके से सीखोगे तो आपको प्रैक्टिकल हॉल में काफ़ी राहत होने वाला है। तो पोटेंशियोमीटर के हमारे दो वर्क होते हैं। पहला वर्क है कि इसकी मदद से किसी दो सेल के ईएमएफ का कंपेयर करना, और इसकी मदद से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो आज मैं हूँ किसी दो सेल के ईएमएफ का कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले एक मैं आपको कंस्ट्रक्शन के साथ दिखाऊंगा और फिर इसको प्रोसीड्यूर किस टाइप से बढ़ाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपके सामने पोटेंशियोमीटर रखी हुई है। ऐसे एक्चुअली पोटेंशियोमीटर में हमारा 4 या 6 तार होती है, बट यहाँ पर कम्बिनेशन में एक तार करके दिखाया हूँ कि कम्बिनेशन ऑल तार कनेक्टेड टू ईच अदर बाय 3 कॉपर स्ट्रिप, सो द कम्बिनेशन एक्ट एज ए सिंगल वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर। सो ए और बी के बीच में मैंने सिंगल तार यूज़ किया, जबकि ए और बी के बीच में आपके तार बहुत सारे बटे हुए हैं। ए से गया कॉपर स्ट्रिप, फिर बी से गया, फिर उधर से गया कॉपर स्ट्रिप, फिर कॉपर स्ट्रिप से सारे तार कनेक्टेड है और लास्ट एंड पे होगा बी। तो ए और बी, ए से मेरा सेल जुड़ता है, हमारा पोटेंशियोमीटर का सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और इसके बगल में एक अमीटर है, उसके बगल में रियोस्टेट है जो करंट रेसिस्टेंस को वेरी करता है। यहाँ पर स्विच है, स्विच को हम ऑन कर दें। अब ए से ही मैंने दो सेल कनेक्ट किया है और दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने ए को जोड़ा है। ए से जिसको भी आप जोड़िए पॉजिटिव टर्मिनल को ही जोड़िए। यहाँ से ये सेल का भी पॉजिटिव जुटा है और ये दोनों सेल का भी मैंने पॉजिटिव ही जोड़ा है। मान लीजिए एक है लेक्लांचे सेल, एक है डेनियल सेल, चाहे कोई भी दो सेल हो जिसके ईएमएफ का हमको कंपेयर करना है। ए से मैंने दोनों का पॉजिटिव को जोड़ा है और यहाँ पे मैंने एक लगाया 2 वे स्विच। ये है 1 वे स्विच, करंट आ रही है जा रही है, स्विच ऑफ करो बंद हो गई, ऑन कर दो चालू हो गई। ये 1 वे स्विच और ये 2 वे स्विच है। मैंने S1 को कनेक्ट करेंगे तो E1 एक्शन में आ जाएगी और S2 को कनेक्ट करेंगे तो E2 एक्शन में चली आएगी। तो ये दो सेल है जिसका ईएमएफ है E1 E2, जिसका हमको कंपेयर करना है। 2 वे स्विच के साथ बगल में गैल्वेमीटर से जुटा हुआ एक जॉकी। तो पूरा कंस्ट्रक्शन है और तार के ठीक पैरेलल एक मीटर स्केल होता है जहाँ से हम नॉन डिफ्लेक्शन का डिस्टेंस देखते हैं। तो ये हमारा ईएमएफ हो गई पोटेंशियोमीटर का, अमीटर, रियोस्टेट, स्विच। ए और बी के बीच में आपके तार, ये मीटर स्केल जो कि पैरेलल है, और ए से ही मेरा दोनों सेल कनेक्टेड है और दोनों सेल को मैंने दो स्विच से जोड़ा है। 2 वे स्विच है और आगे गैल्वेमीटर जॉकी है। अब हम लोग देखते हैं एम टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। लेट 2 सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, मान लीजिए एक लेक्लांचे एक डेनियल सेल है, चाहे कोई भी दो सेल हो जिसके ईएमएफ का हमको करना है कंपेयर। चेकिंग द कनेक्शन, सबसे पहले आपको कनेक्शन को चेक करना होगा। सबसे पहले हमको कनेक्शन को चेक करना होगा। तो कनेक्शन चेक करने के लिए हम करते क्या हैं, S1 को क्लोज करते हैं, S2 को भी ओपन रखते हैं। S1 को क्लोज किए, जॉकी को उठाएं, ए पे टच किए और बी पे टच किए और गैल्वेमीटर के नीडल का डिफ्लेक्शन पे हम नज़र डालें। अगर दोनों एंड पे डिफ्लेक्शन अपोजिट जा रही है तो कनेक्शन हमारा सही है। सिमिलरली अब S1 को क्लोज करके S2 को ओपन कर लेते हैं। S2 को ओपन किए और फिर हम जॉकी को उठाएं और फिर ए पे टच किए और बी पे टच किए और दोनों एंड पे गैल्वेमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट होना चाहिए, कनेक्शन हमारा सही है। इस तरीके से कनेक्शन को चेक किया जाता है, ठीक है। कनेक्शन चेक करने के बाद अब क्या करना है, अब S1 को हम कनेक्ट किए, चेक कनेक्शन तो हम कर ही चुके हैं। अब S1 को हम कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद आपके सर्किट में E1 सेल काम करने लग गई है। प्रोसीड्यूर में चेकिंग द कनेक्शन के बाद क्लोज S1 एंड टच जॉकी A एंड B एंड चेक द डिफ्लेक्शन शुड बी अपोजिट। प्रोसीड्यूर क्लोज S1, अब S1 को हमको क्लोज करना है एंड सेल हैविंग ईएमएफ E1 ब्राउट इन द सर्किट। जैसे ही S1 को हम क्लोज करेंगे तो हमारा E1 वाला जो सर्किट है, माने E1 वाला जो सेल है वो हमारे सर्किट में काम करने लग जाएगा। बाय मूविंग जॉकी बिटवीन A एंड B फाइंड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। मैंने S1 को ऑन करने के बाद अब जॉकी को आप उठाइए और ए और बी के बीच में हम टच करके देखते हैं। हर एक पूरा सटा के ले जाइए ए और बी के बीच में, या उठा के ले जाइए, मतलब कहीं भी लेके जाइए, लेकिन ए और बी के बीच में हमको मूव करना है। और कहीं ना कहीं वो पॉइंट मिलेगा जहाँ गैल्वेमीटर का नीडल सीधे खड़ी हो जाएगी। तो जिस इंड पे खड़ी हो गई वो इंड को हम डिस्टेंस से स्केल से देख लेते हैं कितनी दूरी पर हमारी मिली है। तो बाय मूविंग जॉकी बिटवीन ए एंड बी फाइंड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। लेट इट इज एट J, मान लेते हैं कि वो हमको मिला J पर। तो स्केल का यूज़ करके हम डिस्टेंस को देख लेंगे। एट दिस स्टेज, ये लाइन को बार बार यूज करो क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर का बहुत सीक्रेट लाइन है। एट दिस स्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J, एट दिस स्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J VAJ इज इक्वल टू EMF E1, क्योंकि E1 हमारे सर्किट में काम कर रहा था। नो करंट फ्लो इन गैल्वेमीटर बिकॉज E1 एंड VAJ एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन।
गैल्वेनोमीटर का नीडल खड़ा होने का मतलब है कि हमारा VAJ और E1 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, सो गैल्वेनोमीटर का नीडल हमारी खड़ी हो गई, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। VAJ इज इक्वल टू E1, VAJ इज इक्वल टू E1। According to principle of potentiometer, VAJ is directly proportional to L1 according to their principle। तो VAJ को हटा के मैंने KL1 किया है। अब यहाँ देखिए VAJ is equal to E1, अब VAJ is equal to KL1। अभी दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मिला दें तो हमको मिलेगा E1 is equal to KL1, E1 is equal to KL1, E1 is equal to KL1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब आप क्या करना है, सेम काम को दोबारा करना है। अब S1 को ऑफ करके S2 को ऑन कर देते हैं और फिर से यही लाइन को हम लिखना चालू कर देंगे थोड़ा सा समझदारी के साथ। क्लोज S2, क्लोज S2, सो सेल हैविंग EMF E2 brought in the circuit by moving jockey between A and B, find null deflection point, let it is at J dash, let it is at J dash। पहला बार में J बोला था तो नेक्स्ट बार में मैं बोल रहा हूँ J dash, J dash, it is at J dash। At this stage, potential difference between A and J dash, VAJ dash is equal to EMF E2, E2 सेकंड काम आप कर रहे हो। No current flow in गैल्वेनोमीटर because E2 and VAJ dash act in opposite direction। फिर हम वही काम को आगे बढ़ाते हैं, VAJ dash is equal to E2, मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा VAJ dash is equal to E2 और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल VAJ dash is equal to KL2। अभी दोनों को अगर हम मिला दें तो हमको क्या मिलेगा, E2 is equal to KL2, E2 is equal to KL2। अब ये था हमारा क्वेश्चन 1, ये था हमारा इक्वेशन 2, दोनों को हम डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन 1 और 2। अब दोनों को डिवाइड किया तो KK हमारा कटा, E1 by E2 is equal to L1 by L2। अब देखिए पहला बार में आपको डिफ्लेक्शन मिला था L1 पर, दूसरा बार में डिफ्लेक्शन हमको मिला, नल डिफ्लेक्शन हमको मिला L2 पर। तो जब L1 L2 हम स्केल से देख लेंगे तो E1 E2 का कंपेयर हम कर सकते हैं। ये था पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी दो सेल के EMF का कंपेयर करना। बड़ा छोटा सा पार्ट है लेकिन इस पार्ट को कॉपी पे लिख के, लेकिन मज़ा आपको मिलेगा जब इसका प्रैक्टिकल किया जाएगा तब। अब जैसे हमारे पास सुविधा नहीं है पोटेंशियोमीटर का तो मैंने आपको एक थ्योरी के थ्रू दिखाया कि हम इस प्रैक्टिकल को कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छी चीज़ सा कनेक्शन को चेक करना, S1 को ऑन करो, जॉकी को AB पे टच करो, डिफ्लेक्शन देखो अपोजिट है। S1 को खोल के S2 को टच करो, डिफ्लेक्शन देखो AB पे अपोजिट है। अब S1 को टच करके AB के बीच में नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढ लो, ढूंढने के बाद फिर इस लाइन को आप उठाइए। एट दिस स्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and J इज इक्वल टू E2, नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, इट इज बिकॉज E2 एंड VAJ इज इन अपोजिट डायरेक्शन। सो VAJ इज इक्वल टू E1 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लगाना और सीधे E1 इज इक्वल टू KL1 मिलेगी। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू KL2 मिलेगी, दोनों को डिवाइड करो, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में भी छोटा देने वाला हूं और जिसमें मैं एक और प्रैक्टिकल लेके आने वाला हूं कि पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना, और ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग खत्म होने वाली है और फिर एक छोटा सा पार्ट में मिलूंगा इलेक्ट्रिक पावर। थैंक यू।